लड़की वाले आपके बराबर नहीं है, पर वो लोग इज्जतदार जरूर है। नालायक कहीं का, मेरी इज्जत का जरा भी परवाह नहीं है। इस लड़के को इंजीनियरिंग की डिग्री क्या मिल गई, अपने आप को ज्यादा काबिल समझने लगा है, बाप का सिर झुकाने पर लगा है। मेरा सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा यह लड़का। पिताजी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। वह भैया को कोस रहे थे। हम सभी भैया के लिए लड़की पसंद करने गए थे। सब कुछ अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी। लड़की के पिताजी ने भैया से पूछा कि क्या उन्हें लड़की पसंद है। भैया ने हाँ में सिर हिलाकर हामी भर दी थी। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पिताजी तभी से लाल पीले हो रहे थे। भैया तो उधर से ही अपने ऑफिस चले गए। उन्हें कुछ पता नहीं चला, पर जैसे ही हमारी गाड़ी घर पहुंची, पिताजी गाड़ी से उतरते ही शुरू हो गए थे। माँ अनजान बनते हुए बोली, आखिर हुआ क्या है जो आप बेटे पर इतने नाराज हो रहे हैं। पिताजी झल्लाते हुए बोले, होगा क्या, देखा नहीं लाडले को कैसे देवदास बना हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे बैल की तरह मुंडी हिला रहा था। अरे उस लड़की वाले का औकात है जो हमसे रिश्ता जोड़ लेता। 10 बार मेरे जूते पर नाक रगड़ता, तब भी मैं तैयार नहीं होता। जैसे तैसे 2 बेडरूम का मकान बना लिया है और बेटी को 4 अक्षर पढ़ा कर लिया है। चला आया मुंह उठाकर मेरे खानदान में रिश्ता जोड़ने। हाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि लड़की वाले हमारी बराबरी के हैं। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, धन दौलत में बराबर नहीं है, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। हम तो उनकी लड़की देखने गए थे ना। लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कार वाली लगी हमें। तुम भी तो बेटे की माँ हो ना, तरफदारी तो करोगी ही उसकी, लेकिन कान खोल कर सुन लो तुम, और अपने बेटे को भी समझा देना। मुझे उन फटेहाल के कारण मेरी इज्जत में बट्टा नहीं लगना है। इतना बोलकर पिताजी घर से बाहर चले गए। समय बीता। माँ समझ चुकी थी कि पिताजी को लड़की नहीं, उसके रुतबे पसंद है। उन्होंने चाचा जी पर शादी की सारी जिम्मेदारी डाल दी। चाचा जी पिताजी की कड़वे स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए हर संभव प्रयास कर रहे थे कि शादी में किसी भी तरह का कोई लोचा न हो। लड़की वाले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमेशा उनके साथ फोन से जुड़े रहते थे। शादी की तारीख नजदीक आ पहुंची। सारे मेहमान आ चुके थे। घर में शहनाई गूंज उठी। माँ घर की महिलाओं के साथ मिलकर मेहंदी हल्दी की तैयारियों में जुट गई थी। मेहमानों में कई रसूखदार लोग भी आए थे जो पिताजी के दोस्त थे। उनके लिए चाचा जी ने स्पेशल इंतजाम करवाए थे। रहने से लेकर खाने तक में सबको पसंद का ध्यान रखा गया था। देसी विदेशी सब तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल था। तिलक वाले दिन पिताजी ने चाचा जी को एक तरफ ले जाकर पूछा, छोटे जितना डिमांड था वो सब दे दिया है ना लड़की वालों ने। जगहसाई नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, उन लोगों ने वादे के अनुसार सब कुछ पूरा कर दिया है। थोड़े बहुत की बात है तो वह शादी के बाद दे देंगे। क्या कहा, दे देंगे? लड़की वालों ने कहा दे देंगे, और तुमने मान लिया कि वो दे देंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा, शादी के बाद वो कुछ नहीं देंगे। यह एक चाल है उनका। फंसा लिया ना अपने झांसे में। मैंने कहा था ना कि वो सब चिरकुट है और समाज में उन लोगों का कोई इज्जत नहीं है। आप जाओ, दोनों चाचा भतीजा मिलकर बैंड बाजा बारात लेकर उछालो मेरी इज्जत। ओह भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जाकर अपने मेहमानों को देखिए। लड़की वाले आपके बराबर नहीं है, पर वो लोग इज्जतदार जरूर हैं। इज्जतदार है तो उनको खबर कर दो कि पहले लेन देन पूरी करें, उसके बाद ही उनके दरवाजे पर बारात जाएगी। माँ पिताजी की बातों से चुप हो गई। लाख मनाया, पर जब पिताजी नहीं माने तो लड़की के पिता को बुलाया गया। बेचारे दौड़े आए, हाथ जोड़कर
बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए समधी साहब, जितनी क्षमता थी मैंने देने की कोशिश की है, जो बाकी है वह शादी के बाद दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप पहले कमिटमेंट पूरी करिए, उसके बाद ही बारात आपके दरवाजे पर जाएगा। इतना सुनते ही लड़की के पिता की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। कहने लगे, समधी जी ऐसा मत कहिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चाचा जी को देखा नहीं गया, उठ गए और लड़की के पिता के जुड़े हुए हाथ को थाम लिया और बोले, आप चिंता मत कीजिए, बारात आपके दरवाजे पर अवश्य जाएगी। आप जाकर तैयारी कीजिए, मैं भैया को मना लूँगा। चाचा जी ने बहुत कोशिशों के बाद पिताजी को मनाया। बारात जाने का दिन भी आ गया। पूरा घर और घर वाले खुशी से झूम रहे थे। भैया शादी के जोड़े में शहजादा लग रहे थे। रंग बिरंगी फूलों और झालरों से दूल्हे की गाड़ी को सजाया गया था। अंग्रेजी बैंड की धुन पर बाराती नाच रहे थे। बारात लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंची। पटाखों की आवाज से आसमान गूंज उठा। लड़की के पिता और भाई सभी बारातियों के गले में फूलों की माला पहनकर स्वागत करने लगी। लड़की वालों ने चाचा जी को मिलकर कंधे पर उठा लिया। पिताजी को लगा जैसे उन लोगों ने उनका अपमान किया है। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। लड़की के भाइयों ने दूल्हे बने भैया को गाड़ी से नीचे उतारकर वरमाला के लिए ले जाने के लिए आगे बढ़े। त्यों ही पिताजी ने टोका, देखिए लड़का अभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। अचानक से वहां उपस्थित मेहमान और घर के लोग विचलित हो गए। सब पिताजी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ कि शब्द सबके कानों में गूंज उठे। पिताजी कड़क करके बोले, ऐसा है कि हम आपके चालबाज में नहीं आ सकते। पहले सारा डिमांड पूरा कीजिए, तभी लड़का गाड़ी से बाहर उतरेगा, समझे कि नहीं। सबने पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। एक ही रट लगाए हुए थे। अंत में लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर पिताजी के पैरों में रख दिया। पिताजी ने तौस में आकर जैसे ही पगड़ी को हवा में उछाला, भैया ने झट से गाड़ी से उतरकर उसे थाम लिया। पिताजी कुछ बोलते इसके पहले भैया ने कहा, पिताजी इज्जत उछालने से नहीं देने से मिलता है। फिर लड़के के पिता की तरफ मुड़ कर बोले, चलिए मैं वरमाला के लिए तैयार हूँ। पिताजी कुछ बोलते उससे पहले भैया वरमाला के लिए चले गए। शादी में पैसा मैंने खर्च किया है तो तुम क्यों मांग रही हो? तो बहू बोली, आजकल लड़के लड़कियां बराबर है पापा। जब कोर्ट में जैसे ही बहू और बेटे की तलाक की पुष्टि हुई, रेणुका चकरा कर गिरने लगी। तभी बेटी ने संभाल लिया। तलाक के साथ ही 20 लाख का अमाउंट भी देना था। रेणुका ने कभी सोचा भी ना था, आज वो हो गया। कितना गिन गिन कर पैर रखा था उसने, फिर भी ये हो गया। कैसे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में मुंह दिखाएंगी। रेणुका जी की जिठानी के 2 बेटों की शादी हुई तो दोनों बहुएं ही बड़ी फूहड़ और बदतमीज आई। रेणुका को उनको देखकर लगता, कैसी बहुएं आ गई हैं, मैं तो ऐसी बहू ना लाऊंगी। जेठानी ने तो जल्दबाजी में बिना ज़्यादा छानबीन करे शादी कर ली, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो बड़े सोच समझकर गिन गिन कर पैर रखूंगी। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। लड़की तो अच्छी पसंद की करी थी रेणुका जी ने, लेकिन लड़की की माँ थोड़ी तेज
तर्रार लग रही थी। रेणुका से ज़्यादा बेटे को पसंद आ गई थी लड़की। एक दो बार रेणुका ने बेटे से कहा भी थोड़ा रुक जाओ और देख लेते हैं, लेकिन बेटा बोला लड़की ठीक है, मुझे यही पसंद है। और फिर एक दो बार मिलने से आप किसी के बारे में अच्छे से जज नहीं कर सकते, जब तक कि उसके साथ 24 घंटे ना रहा जाए। लड़की देखने सुनने में अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। रेणुका का बेटा भी ITN था, अच्छी नौकरी में था। लड़की छोटी सी जगह की थी और उनका एक संयुक्त परिवार था। हाँ, लड़की बाहर रहकर पढ़ाई की थी। बेटे को पसंद थी, सब कुछ ठीक था, तो रेणुका ने शादी कर दी। हम लोगों का अनुमान सही निकला। लड़की भी काफ़ी तेज तर्रार निकली। वो भी नौकरी करती थी, घर को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। बात बात में कहासुनी हो जाती थी। वो अपनी सैलरी में से एक पैसा भी नहीं खर्च करती थी। शनिवार और रविवार को जब ऑफिस की छुट्टी होती तो गुड़गांव से उसका घर पास पड़ता, तो अपने घर चली जाती। और यदि बेटा कहीं दोस्तों के पास या और कहीं चला जाए तो खूब हंगामा मचाती। रेणुका के पास फोन करके बेटे की खूब शिकायत लगाती रहती। शादी में बहू माँ बाप ने पूछा था कि आप लोगों को क्या चाहिए दहेज में, तो रेणुका और उनके पति ने मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। यदि कुछ देना चाहते हैं तो बेटी के घर में जो कुछ सामान चाहिए तो दिला सकते हैं। बहू के माँ बाप ने 3 लाख रुपए बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि तुम लोगों को जो लेना हो ले लेना। हाँ, एक कार दिया था उन्होंने, तो उसकी चाबी बहू अपने पास रखती थी। जब वो खुद कहीं जाती तभी चाबी बेटे को देती, वरना नहीं। बहू बेटे पर पूरी तरह से हावी होना चाहती थी। अब बेटा भी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी थी, ऐसे कैसे बिल्कुल दब जाए। फिर शादी के 3-4 महीने बाद रेणुका पति के संग जब बेटे के पास गई तो वहाँ कोई सामान नहीं, बस वही सामान था जो बेटे के पास पहले से था। रेणुका ने जब पूछा कि कोई सामान नहीं खरीदा तो पहले तो चुप रहा, लेकिन बार बार पूछने पर उसने बताया कि बहू कहती है कि पहले जो शादी में मम्मी पापा ने पैसा खर्चा किया है उसका आधा आधा करो, क्योंकि आजकल तो लड़के लड़कियां बराबर हैं, तो बराबर पैसा खर्चा होना चाहिए, उसके बाद ही कोई सामान आएगा। बेटा भी ऐसा बेवकूफ की पैसा देने को तैयार हो गया। इस बात के लिए घर में झगड़ा मचकर रखा था, तो रेणुका और उनके पति ने बहू के माँ बाप को बुलाया बात करने को। तो वो ये बात सुनकर दंग रह गई कि बेटी पैसा मांग रही है। उन्होंने कहा शादी में पैसा मैंने खर्च किया है तो तुम क्यों मांग रही हो। तो बहू बोली आजकल लड़के लड़कियां बराबर है पापा। बेटा कहने लगा अब जो भी सामान आएगा मेरी सैलरी से आएगा, दिन भर कौन ताने सुनेगा कि मेरा है मेरा है। बहू कहती करवा चौथ का व्रत है तो तुम्हें भी रखना पड़ेगा। नए नए कपल प्यार में एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, ये तो प्यार और अपनापन है, लेकिन लड़ाई झगड़े में जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। बस ऐसे ही बात बात में लड़ाई होती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती थी। जहाँ शादी के बाद भी तेरा मेरा है, वहाँ अपनापन कैसे आ सकता है। लड़ाई झगड़ा तो होना लाजमी है। बस इसी तरह आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहे और बार बार दोनों के माँ बाप बीच बचाव करते रहे, लेकिन
बहुत कोशिशों के बावजूद भी रिश्ता टिक नहीं पाया और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज तलाक हो गया और रेणुका ने पैसा लिया भी नहीं था, लेकिन उनको 20 लाख रुपए देने पड़े और जान छूटी। रेणुका आज सोच रही थी कितना गिन गिन कर पैर रखा था, फिर भी ऐसे कैसे हो गया। ऐसी घटनाएं मन मस्तिष्क पर गहरा जख्म छोड़ जाती है, जिनको भरने में काफी वक्त लग जाता है। आजकल की पीढ़ी माँ बाप के मन स्थिति को नहीं समझ पाती। समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, परिस्थितियों के सामने झुकना ही पड़ता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।